बचपन से ही बेर हम में से कई सारे लोगों का फेवरेट एनिमल रहा है। हम बचपन में टेडी बेयर से खेलते थे और कार्टून में भी पू बेयर को देखना पसंद करते थे। पर क्या हमने कभी सोचा है कि क्यूट से दिखने वाले क्रीचर्स हमारे एनवायरनमेंट में क्या रोल प्ले करते हैं और क्या इनका एग्जिस्टेंस किसी भी तरह से थ्रेट में है? तो चलिए देखते हैं। माना जाता है कि बेयर्स की दुनिया में अराउंड 8 ही स्पीशीज हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। बेयर्स के अलग अलग स्पीशीज शेप, साइज, कलर और हैबिट्स में डिफर करते हैं। जैसे कि स्मॉलेस्ट सन बेयर जो कि सिर्फ 4 फीट लॉन्ग और 60 पाउंड के आसपास होते हैं, और लार्जेस्ट बेयर हैं पोलर बेयर जो कि 8 फीट लॉन्ग और 1000 पाउंड तक हैवी हो सकते हैं। बेयर्स एज ए स्पीशीज काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनफैक्ट पोलर बेयर्स को तो बिगेस्ट लैंड कार्निवोर भी कहा जाता है। पर स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बेयर्स बहुत ही अमेजिंग क्रीचर हैं। तो देखते हैं बेयर्स के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अमेजिंग फैक्ट नंबर 1, मोस्ट बेयर्स हाइबरनेट। हाइबरनेशन वो प्रोसेस है जिसमें कुछ एनिमल्स विंटर्स में एक लंबे पीरियड के लिए ऐसे स्टेट में चले जाते हैं जिसमें वो कम से कम या बिल्कुल ना के बराबर एक्टिविटी करते हैं। और बेयर्स के हाइबरनेट करने का रीजन है विंटर में होने वाला फूड स्कैरसिटी। फूड की बहुत ही कम अवेलेबिलिटी को टैकल करने के लिए बेयर्स अपनी एक्टिविटी बहुत ही कम कर देते हैं ताकि उन्हें खाने की जरूरत ही ना पड़े। अमेजिंग फैक्ट नंबर 2, बेयर्स हैव रियली बिग एंड कॉम्प्लेक्स ब्रेन। कई सारे बायोलॉजिस्ट का मानना है कि बेयर्स के ब्रेन का साइज किसी भी लैंड मैमल के कंपैरिजन में सबसे बड़ा होता है। साथ ही बेयर्स के ब्रेन को काफी कॉम्प्लेक्स भी माना जाता है। माना तो ये भी जाता है कि बेयर्स एवरेज डॉग से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। और कुछ स्पीशीज ऑफ बेयर्स जैसे कि ग्रिजली बेयर और पोलर बेयर्स में तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी होती हैं। अमेजिंग फैक्ट नंबर 3, बेयर्स हैव नो नेचुरल प्रेडेटर्स। बेयर्स नेचुरली एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो फूड वेब में सबसे ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली इनको शिकार करने वाला कोई भी क्रीचर नहीं होता। बेयर्स के बच्चों को कुछ एनिमल शिकार करते हैं जैसे कि वॉल्फ, बॉबकैट और टाइगर। पर एक बार इन बेयर्स के बड़े हो जाने के बाद इनको कोई भी एनिमल नहीं मारता एक्सेप्ट फॉर ह्यूमंस। अमेजिंग फैक्ट नंबर 4, पोलर बेयर्स आर मरीन मैमल्स। पोलर बेयर ओनली बेयर की स्पीशीज है जिसको मरीन मैमल्स भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पोलर बेयर्स अपने लाइफ का बहुत सारा समय आर्कटिक ओशन के चिलिंग पानी में गुजारते हैं, और यही रीजन है कि कई लोग उन्हें मरीन मैमल्स भी कहना पसंद करते हैं। अमेजिंग फैक्ट नंबर 5, पांडा हैव एन एक्स्ट्रा बोन इन देयर बॉडी। पांडास भी बेयर्स की कैटेगरी में ही आते हैं, और इंटरेस्टिंगली पांडास की बॉडी में 345 बोन्स होते हैं, जिनमें से एक बोन उनके हाथों में एब्नॉर्मली एक्सटेंडेड है, जिसका यूज वो सिर्फ और सिर्फ फूड को होल्ड करने के लिए ही यूज करते हैं। इससे वो बैम्बू को अपने हाथों में एक तरह से अटका लेते हैं और आराम से बैम्बू को खा पाते हैं। बेयर्स कितने अमेजिंग क्रीचर हैं ये तो हम समझ गए, पर अब देखते हैं कि हमारे नेचर में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस नंबर 1, बेयर्स मेक द फॉरेस्ट फर्टाइल। ग्रिजली बेयर और ब्राउन बेयर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में फिश खाते हैं, और कई बार अपने पकड़ी हुई फिशेस को जमीन पे ले आते हैं और जमीन के फ्लोर पे ही छोड़ देते हैं। और सॉइल पे पड़े हुए ये फिशेस ओवर टाइम सॉइल में मिलके सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा देता है, जिससे उस एरिया के प्लांट्स का हेल्दी ग्रोथ बढ़ जाता है। इनफैक्ट ये प्रोसेस इतना ज्यादा इंटररिलेटेड है कि कई साइंटिस्ट फॉरेस्ट के हेल्थ और बेयर के प्रेजेंस से उसके आसपास वाले रिवर या वाटर बॉडी में प्रेजेंट फिशेस के हेल्थ तक का पता कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस नंबर 2, बेयर्स आर एन एक्सीलेंट सीड डिस्पर्सर्स। ज्यादातर बेयर्स का डाइट मोस्टली फ्रूट सीड्स, वेजिटेबल्स और ग्रास होता है, और ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में खाते हैं और अपने नेचुरल हैबिटेट में घूमते हैं जहाँ ये फूड भी करते हैं, और इसी प्रोसेस में इनके फूड से निकले हुए सीड्स अलग अलग जगहों पे फैल जाते हैं और उनसे पेड़ उगने लगते हैं। नेचर का ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इंपॉर्टेंस नंबर 3, बेयर्स कैन हेल्प टू बैलेंस इकोसिस्टम। बेयर्स के प्रेजेंस से कई तरह के एनिमल्स डरते हैं, स्पेशली वो जिन्हें शिकार हो जाने का डर होता है, जैसे कि डियर्स। ये क्रीचर्स बेयर्स और वॉल्फ जैसे क्रीचर्स से बचने के लिए हमेशा इधर से उधर भागते रहते हैं, और इसी प्रोसेस में 2 इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं। पहली, डियर्स और बाकी छोटे एनिमल्स को इधर से उधर रिलोकेट होना पड़ता है।
तो वो एक ही जगह पे घास और बाकी वेजिटेशन को ओवर ग्रेज नहीं कर पाते और नए पौधों को उगने का भी स्कोप मिलता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब डियर इधर से उधर भागते रहते हैं तो सॉइल को टिल्ट करते रहते हैं, जो कि सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंस नंबर 4, बेयर्स आर इकोसिस्टम इंजीनियर्स। ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज को दूसरे एनिमल्स को अवेलेबल कराते हैं या फिर किसी भी तरह के हैबिटेट को मेंटेन, मॉडिफाई या क्रिएट करते हैं, तो उनको इकोसिस्टम इंजीनियर्स कहा जाता है। और अपनी ह्यूज बॉडी और रहने के तरीके से बेयर्स कई सारे छोटे और बड़े एनिमल्स और इवन प्लांट्स की स्पीशीज की लाइफ, फूड और हैबिटेट इंश्योर करते हैं। इसीलिए इनको इकोसिस्टम इंजीनियर्स कहा जाता है। पर आज बेयर्स की ज्यादातर स्पीशीज इंडेंजर्ड हैं और हम ऑलरेडी जानते हैं कि बेयर्स के कोई नेचुरल प्रेडेटर्स होते ही नहीं हैं। तो ऑब्वियस है कि बेयर्स की पॉपुलेशन का डिक्लाइन होने का रीजन कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस ही हैं। पिछले डेकेड्स में बेयर्स को कई सारे रीजंस की वजह से हंट किया जाता है। बेयर्स को उनके स्किन, फर और मीट के लिए तो मारा ही जाता है, साथ ही बेयर्स को हंट करने का बड़ा कारण ह्यूमंस का अपना सुप्रीमेसी प्रूफ करना भी है। लोग बेयर्स को इसलिए मारते हैं क्योंकि वो दिखा सकें कि वो इतने स्ट्रॉन्ग एनिमल को मार सकते हैं। आज बदलते क्लाइमेट, हैबिटेट लॉस और मेल्टिंग आइस कैप्स के वजह से भी बेयर्स का डिक्लाइन इस हद तक हो गया है कि अब ये इंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं, विच इज रियली कंसर्निंग। तो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा, तो कोशिश करिएगा कि बेयर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। That's it for this video.